नमस्कार, मैं अशोक व्यास और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपका स्वागत करने के साथ साथ मेरा सौभाग्य है स्वागत कर रहा हूं उनका जिन्होंने स्वागत किया है सत्य का अपने भीतर। समाधि के अनुभव तक पहुंचने के बाद वो वहां रुके नहीं, बल्कि सेवा के भाव से समर्पण के साथ वो जुड़ते हैं जन जन से और कहलाते हैं महायोगी पायलट बाबा। पायलट बाबा पहले एक ज़माने में एयरफोर्स में पायलट के रूप में कार्यरत रहे। बाद में आपने कुछ समय वो अनुभव भी लिया जो संबंध रखता है फिल्म जगत से, पर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से हिमालय में विशेष रूप से आपका निवास रहा है और कई आश्रम हैं जिनकी चर्चा हम चलते चलते करेंगे। पर सबसे पहले स्वागत पायलट बाबा का हमारे स्टूडियो। नमस्कार सभी को। महायोगी पायलट बाबा के रूप में आपको संबोधित जब किया जाता है तो कैसा आपको लगता है? एक सामान्य जन, एक योगी, एक महायोगी। महायोगी कहने से ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रम हुआ है इस शरीर से, जिसको उपनाम के रूप में महायोगी कहा जाता है। अच्छा लगता है, एक मीठा लगता है, आकर्षित करता है कि हाँ मैंने कुछ किया है जिसका आशीर्वाद मुझे मिला है। ये आशीर्वाद की बात को लेते हुए हम हिमालय की तरफ चलें यदि आपके साथ, तो हिमालय के बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ उपस्थिति जो है वो अव्यक्त रूप से कुछ ऐसी है कि आपके भीतर सहज ही जो सत्वगुण है वो बढ़ने लग जाता है। आपका पहला अनुभव हिमालय के साथ साक्षात्कार का कब रहा? हिमालय दिव्य भूमि है। हिमालय में मैंने आपको 7 साल भ्रमण किया है और 7 साल के बाद हमने आपको 10 साल तक हिमालय में एक जगह पर रहा है जी। तो दिव्य ऊंचाइयों पर रहा है। 15,000 16,000 ऊंचाइयों पर हमारी गुफा थी, वहाँ कुटिया बनाया था। 21 किलोमीटर के अंतर्गत कोई वासी नहीं था। सबसे करीब भारत का अंतिम गांव 21 किलोमीटर दूर पड़ता था। वहाँ से कभी कभी सहायता मिल जाता था, नहीं तो सब प्रकृति पर भी निर्भर रहता है। प्रकृति का मतलब ईश्वरीय कृपा कि है कि जब हम सब उस अवस्था में चले जाते हैं तो ईश्वर की कृपा प्रतिपल बनता है। कोई सिद्ध पुरुष, कोई महापुरुष किसी न किसी रूप में सहायता करता है, वो दिव्यता की ओर ले जाता है और मनुष्य को दिव्य बनाने में। जब वो देखता है कि मनुष्य सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ चुका है तो दिव्य बनने के लिए आया, तो उसकी सहयोग सिद्धों का मिलता है और फिर सब रहन सहन खान पान सब उनके अंतर्गत हो जाता है। सभी को दिव्य बना दिया जाता है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे अव्यक्त अदृश्य महापुरुष लोग हैं हिमालय के अंदर में, जो उन्होंने बहुत तपस्या किया है और तपस्या का फल प्राप्त करके उस सूक्ष्म अवस्था में, त्रिश अवस्था में रहते हैं। और हम जैसे लोगों को जब वहाँ हिमालय में पहुँच जाते हैं तो सहायता करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा उनका अनुग्रह होता है ईश्वर करीब ले जाने का। ये जो सिद्ध पुरुष या महापुरुष कहें, वो कैसे होते हैं? सचमुच होते हैं कि नहीं होते हैं? जो लोग कभी हिमालय गए नहीं और ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें सचमुच न तो कल्पना करने के लिए कुछ आधार है कि अमुक प्रकार से दिखने वाला या व्यवहार करने वाला कोई अंतर। मनुष्य होते हैं, बहुत ही सहज होते हैं, बहुत सरल होते हैं। वे हमारे आप में से निकले हुए लोग हैं, लेकिन उन्होंने वो अपने को इस तरह से एकांत अकेला कर दिया है कि समाज में के सभी चीज़ों को जानते हुए भी वो अपने आप में हो जाते हैं। कोई अंतर नहीं, हमारे आप में उनमें कोई अंतर नहीं है। रहन सहन में थोड़ा दिव्यता आ गया है। वो नहीं है कि हमारे आपकी तरह लंच डिनर ब्रेकफास्ट चाहिए। उनको जो मिल गया है ईश्वरीय कृपा, उन्होंने उसी को आहार से समय का आहार बना लिया है। हवा पानी और शरीर में कोई फर्क नहीं है। रहन सहन में यही फर्क, उनका रहन सहन में, व्यवहार में फर्क है। वो अपने को दिव्य बना लिए, वो आत्मा अवस्था में जीते हैं, हम अब मन की अवस्था में। यहाँ हम लोग मन है, अब मन संसार बनाता है, संसार में रहता है। और जब आत्मा हो जाए तो ईश्वरीय दिव्यता आ जाती है। इतना ही क्या फ़र्क है कि मनोमय जगत से हट करके आत्मीय जगत में रहते हैं, इतना ही फ़र्क है। और शारीरिक रहन में ना ठंडा गर्मी से हम लोग ठंडा गर्मी के प्रभाव में रहते हैं, वो लोग ठंडा गर्मी के प्रभाव में नहीं रहते। आप भी चले जाएंगे और आप भी जब ऐसे अकेले हो जाएंगे
क्योंकि मनुष्य को जब तक से अकेले नहीं होता है तब तक से कृपा नहीं है, अनुग्रह नहीं होता है। हम प्रार्थना पूजा में भी देखें, घर में बैठे प्रार्थना पूजा का, अगर हम अकेले घर में भी अगर प्रार्थना करते करते तो हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है और आ भी जाती है। वही चीज़ होता है, दिव्यताओं से संपर्क करने के लिए, उन महान संतों से संपर्क करने के लिए हमें अकेले होना पड़ता है। अकेले में लोनलीनेस नहीं, एलोननेस होता है आपको। ये जो बाबा अकेले होने की बात आप करें, उसको साथ रखते हुए हम सिद्ध जिनकी बात हम कर रहे हैं, सिद्ध परंपरा की, उनके पास चलें। और आपने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हम सुनते हैं तो मन में आता है कि संसार में इतनी अशांति है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो सिद्ध लोग क्या इस दिशा में कुछ करने का सोचते हैं, कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सब भी चिंता करें, हम सब तो प्रैक्टिकल उनको सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये विश्व जो है ना, जो विश्व की रचना है वो कर्मों के आधार पर है। जो कुछ दुनिया में शांति अशांति हो रही है, ये कर्मों के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा विचारों का आवागमन करेंगे, जैसा हमने कृत कर्मों का आवागमन, उसी के अनुसार एक ओरा बनता है, गाँव के ऊपर में, शहर के ऊपर में, देश के ऊपर में, और उस एरिया में उस तरह का व्यक्ति इकट्ठा होने लगता है। जैसे हमारा विश्वास बटा हुआ, अगर टेररिस्ट कहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब एक वैसा वातावरण वहाँ बनाया गया है। अब दुनिया में कहीं भी उस विचार के लोग होंगे, उससे आकर्षित होकर उसी ओरा में जाएंगे, इससे उनको सफलता मिलती है। तो उनको बदलने के लिए हमें आपको संसार के रीति रिवाज को बदलना पड़ता है, क्योंकि संसार तो राग द्वेष है, इसमें प्रेम भी है और नफरत भी है। तो हमें प्रेम की ज़्यादा सहायता लेना पड़ेगा। शांति करना है तो प्रेम के ज़्यादा सहयोग लेना पड़ेगा। प्रेम दिल का होता है, प्रेम मन का नहीं होता। आयोजित प्रेम नहीं चाहिए, घटने वाला प्रेम चाहिए। और ऐसे हम लोग ईश्वरीय भक्ति, प्रेम, विश्वास जब तक से नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ये विश्व को विश्वास को पकड़ना पड़ेगा और जन जन के मन में आपको ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो तो सोचते हैं, उनका सोच ये होता है, कहते हैं कि हम करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों पर विचारों का प्रभाव नहीं जाता है। हाँ, ये होता है कि अगर हम सब वो लोग, हम लोग समाधि में बैठ जाएं, तो समाधि में बैठने के 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन की जो अवस्था थी, उसमें विश्व से संपर्क पृथ्वी के माध्यम से, जल के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, वायु के माध्यम से किया जा सकता, क्योंकि इससे सारा विश्व बना हुआ है। तो समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति आपको उसका प्रभाव कर सकता है, वो जगह को बदल सकता है, लोगों के विचारों को बदल सकता है। तो कभी कभार वो लोग मीटिंग करते हैं और ऐसा किसी को कहते हैं तुम समाधि लगाओ, जमीन के अंदर में लगाओ, जल के अंदर में लगाओ, अग्नि के साथ बैठ कर लगाओ, और अग्नि को कहो, जल को कहो कि तुम इसका प्रभाव जन जन तक ले जाओ। तो तपस्या है, और वो लोग तपस्वी लोग हैं हिमालय में। सिद्धपुर सब जिनको कहते तपस्वी लोग हैं, उनमें कोई न कोई हमेशा समाधि में बैठा रहता है आपको। अब वो जड़ समाधि बैठा है, कोई संपर्क में, चेतन समाधि में बैठेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है। और सिद्ध लोग हमेशा विश्व के कल्याण की ही बातें करते हैं, विश्व के कल्याण की चिंतन करते हैं, तभी हम लोग हैं। क्योंकि विश्व, जब विश्व की ओर देखेंगे आपको जो घट रहा है, इस अवस्था में बहुत दूषित है, पोल्यूटेड है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं, ऐसे विचारधाराओं का लोग हैं जो हिमालय में बैठे हैं, पर्वतों में बैठे हैं, वो लोग सहयोग करते हैं। उनका प्रार्थना, उनका पूजा, उनका समाधि सहयोग करता है। तो महायोगी पायलट बाबा जी के साथ बैठकर हमें ये आश्वासन मिलता है कि जो सिद्ध परंपरा के लोग हिमाचल में, हिमालय में बैठे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, वो विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। और विश्व कल्याण के बारे में जो सोच है, उसके साथ जो उनके अंदर का प्रेम है, वो चौं दिशाओं में फैल रहा है। इस बात को लेते हुए हम एक सामान्य मनुष्य के मन की तरफ बढ़ें, जो आसपास की घटनाओं, खबरों से चिंतित और व्यथित और व्यग्र जब होता है, तो उसका जो अकेलापन है, उसमें न केवल वो खुद अपने आप को शांति के साथ एक में होने में असमर्थ पाता है, और साथ ही साथ उसके चिंतन में भी वो दिशा बनती है जो उसको शांति से दूर ले जाती है। भयभीत हम भययुक्त वातावरण में जी रहे हैं आपको, और जो ये धार्मिक व्यवस्था है वो बांट रहा है।
आदमी के अंदर को दूरी बना रहा है। इससे हमें भय को मिटाना होगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के लोगों को भय मुक्त होना पड़ेगा। भारत है, पाकिस्तान है, इन लोगों को भय मुक्त पहले होना पड़ेगा कि जो टेररिज्म है भय पैदा करता है, एक के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को डराता है। और ऐसी शिक्षा हमारे आप के यहाँ नहीं है कि हम भय से ऊपर हो सकें। इससे भयभीत होकर के हम उनका सहयोग भी करते हैं। लोग जो हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, इसके कारण है कि भय से जुड़ा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा। इससे भय को हटाना पड़ेगा। प्रेम में ही ताकत है जो भय को हटा सकता है। पर प्रेम जब भय होगा तो हो नहीं सकता है। वो अगर जबरन कुछ होता है भाव, जी हाँ, तो उसमें वो प्रेम शुद्ध नहीं है। हम आपका प्रार्थना में ताकत, अगर हम प्रार्थना से जोड़ दें, जगत को हम प्रार्थना से जोड़ दें, तो प्रार्थना में ताकत है कि वो मन विहीन करता है। अब मन ही साधन है भय का। आपको जब मन विहीन हम होंगे तो प्रेम से जुड़ जाएंगे। इसके लिए प्रार्थना जरूरी है। ये जो मन विहीन अवस्था के लिए आप जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, कई लोग आपसे दीक्षा लेते हैं, और मैंने ये भी पढ़ा कि आप फैमिली संन्यास जैसा भी कुछ आयोजन करते हैं। वो अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है, क्योंकि परिवार है और संन्यास है। उसका क्या अर्थ आपकी दृष्टि में है? पारिवारिक संन्यास का मतलब ये होता है ऋषि परंपरा। हम लोगों शुरू से में ऋषि परंपरा थी कि ऋषि लोग जितने अत्रि, पुलस्त, गौतम, कणाद, जितने उच्च कोटि के ऋषि हुए, पराशर आदि, वो लोग परिवार के साथ रहते थे और एक महान साधक थे, एक महान योगी थे और महान समाज के रक्षक भी थे। आपको उस चीज़ को हमने लाने की कोशिश किया है पारिवारिक संन्यास में, कि हम विश्वास कर लें कि हम उनके संतान हैं जिनको ऋषि मुनि करते हैं। हम एक अदृश्य सत्ता के अंतर्गत काम करते हैं। उस अदृश्य सत्ता को उसका वो देखभाल कर रहा है, हर चीज़ों में उसी की गतिविधि है। हमें मान लेना है। अगर हम मान लेंगे तो हमारी विश्वास गहराई की ओर जाएगी। आपको इस तरह से हम परिवार को, समाज को, राष्ट्र को हम कहते हैं कि हम अपने परिवार को बदलें। पारिवारिक संन्यास में एक हम परिवार को बदलें, बच्चों को बदलें, और धीरे धीरे समाज को हम बदल सकते हैं। इससे हजारों परिवारों को हमने दिया है संन्यास। उनसे कहा कि आप अपने में सिमर जाओ, अपने को बदलो, अपने परिवार को बदलो। उसका प्रभाव अगल बगल में पड़ेगा और उसका प्रभाव आपके रिश्तों में, नातों में, परिवार में पड़ेगा। इससे हम समाज विश्व से जुड़ सकते हैं इस परंपरा के। इसलिए मैंने फिर से लाया हूँ कि हम इसको विश्वातीत बनाएं। तो सबके साथ जुड़े और त्याग का भाव हो, ऐसा कहीं आपकी? त्याग की जरूरत नहीं है। जो है उसके साथ रहिए, उसको संभालिए, उसके प्रति मोह मत रखिए। मोह को छोड़ना है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ हमारे कर्म ही जाएंगे। इसलिए मोह को छोड़ना है। अटैचमेंट नहीं होंगे तो हम परिवार में सुंदर तरीके से रह सकते हैं। हम परिवार के लिए बोझ भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब परिवार में भी लोगों के प्रति उनको व्यवहार को बदल सकता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना से जुड़े, प्रेयर से, भगवान से जुड़े, अदृश्य सत्ता से जुड़े, कि वो हमें इस जीवन को सुखी से गुजारे। तो हमारे मन में शांति हो सकता है। हम अकेलापन, घर में रहकर भी अकेलापन को प्रार्थना करने से अकेलापन मिलेगा। हमने देखा है, बहुत से परिवारों में हमने कराया है। हमें परिवारों के साथ बैठ करके हमने प्रार्थना कराया है सुबह सुबह, तो उसका प्रभाव पड़ता है, बाल बच्चों पर सब प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को हमारी भारतीय परंपरा में तो है ही, और विश्व में हम लोग जोड़ना चाहते हैं, इससे हम जुड़ जाए। तो भारतीय परंपरा में जो अच्छे प्रभाव को बढ़ाने वाली, अगर हम उसे कहें कि विधियां हैं, चरण हैं, उपाय हैं, उनको उदारता से सबके साथ बांटने की स्थिति में है महायोगी पायलट बाबा। पर एक समय ऐसा रहा होगा जब आप खुद एक अन्वेषी थे, आपके भीतर एक खोज थी। ऐसे में क्या आपको भीतर से ही मार्ग दिखाई दिया, या कोई संत या कोई गुरु रूप में आपका सहयोग? बिना गुरु का कुछ भी नहीं होता है। आपको हमें किसी न किसी को मार्गदर्शक बनाना पड़ता है। जो हमें रास्ता दिखाता वह गुरु है। आपको गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु कैसा भी हो, हमारा विश्वास गुरु के प्रति जरूरी है। हमें गुरु में कोई चीज़ देखना नहीं है,
हमें अपने को गुरु के साथ छोड़ करके अपने को बदलना है। हम गुरु इसलिए बनाते हैं कि मुझे बदलना है। गुरु हम इसलिए नहीं बनाते कि उसका परख करें जी। उसको छोड़ दें, वो अपने कर्मों का धनी है, अपना कर्म गुरु करता होगा। हम अपने कर्मों को गुरु की तरह बनाए, महान बनाए, श्रेष्ठ बनाए। लेकिन हमारी आस्था, हमारी विश्वास सबसे प्रबल चीज़ है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो गुरु हमारा ईश्वर है। हमको हमारे विश्वास, इसलिए हम किसी को गुरु बनाएं, हम उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को कभी न छोड़ें, क्योंकि गुरु ही सबसे से हम आचरण तो हमारा है लेकिन विश्वास हमारा है, गुरु परमात्मा है। आपको इस बात से गुरु होना जरूरी है। तो आपको भी गुरु मिले? जी हाँ, गुरु मिले। हरि बाबा, मेरी माता का गुरु हरि बाबा है, जिनकी कृपा से आशीर्वाद मिला है। तो उनकी कृपा आपके द्वारा बहुत अन्य लोगों तक भी पहुंच रही है, भारत और भारत से बाहर भी, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, विशेष करके जापान में भी आप बहुत बार यात्राएं करते हैं। जो हमारे दर्शक आपसे जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनसे आप यदि मंत्र की महिमा के बारे में कुछ बताएं और कैसे वो उसका अवलंबन लेकर कल्याण की तरफ बढ़ सकते हैं। अशोक जी, जैसे मैंने प्रार्थना की बात की, प्रार्थना का अर्थ होता है मंत्र। गुरु के द्वारा जो आशीर्वाद मंत्र मिला है वो बहुत ताकतवर होता है। गुरु का मंत्र और आपका आस्था, आपका विश्वास, ये जरूरी है। आपको आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति के साथ विश्वास करना जरूरी है कि जो हमें प्रसाद मिला है यह प्रसाद प्रार्थना में बदल जाएगा। मंत्र का जाप हम जितना करें, लघु मंत्र जो गुरु दिया है, गुरु को वह मंत्र उसको गुरु से मिला है, उसके गुरु को, इसलिए एक परंपरा चली आ रही है। उस मंत्र में ताकत होता है और उस मंत्र को लाखों लोग जाप कर रहे हैं और उसके एक मैं भी भाग बन जाऊंगा तो उस लाखों लोगों से जुड़ जाऊंगा आपको, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोग एक चीज़ को एक रफ्तार से कर रहे हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र का बहुत ही महत्व है। और मंत्र कैसा है, यह तो गुरु की कृपा है। आपको क्या समझ करके किससे जुड़ने के लिए गुरु ने आशीर्वाद दिया है, ये उसकी कृपा है और उसकी कृपा हमारा आपका विश्वास है। मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मंत्र जाप करते करते क्या शास्त्रों की तरफ स्वतः आकर्षण हो जाता है? जैसे आप वेद, उपनिषद, भगवत गीता और अन्य जो ग्रंथ हैं उन में भी आप विशेष अधिकार रखते हैं, तो वो भीतर से फूटता है, एक रस अधिक आने लग जाता है। ज्ञान आंतरिक होता है। आपको बाहरी ज्ञान तो एक नॉलेज है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा आत्मीय ज्ञान है। जब हम आत्मा बन जाते हैं तो सभी सीमाओं को पार कर जाते हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड आत्माओं का समावेश है। तो हम सभी आत्मा बन एकाकार हो जाते हैं, फिर ज्ञान भी हमें प्राप्त हो जाता है और सभी चीज़ों के बारे में परिचय भी हमें हो जाता है। फिर हमारे लिए दूरियां खत्म हो जाती हैं। जब आत्मीय मंत्र जाप करते करते एकाग्र हो जाते हैं, आत्मीय अवस्था, मन विहीन, मन ठहर जाता है और हम जो हृदयगत हो जाते हैं, तब हमारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। फिर समय का कोई भविष्य नहीं होता है, समय का कोई अतीत नहीं होता है, समय वर्तमान हो जाता है। और समय जिस समय वर्तमान हो गया, हम विश्वातीत हो गए, ब्रह्मांड में हो गए, ब्रह्म से जुड़ गए, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मंत्र की लगातार अंतर्मुखी जाप होना जरूरी है। ये वाक्य मैं पुनः दोहराता हूँ, महायोगी पायलट बाबा जी का कहना कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था सचमुच आ सकती है कि हम में से बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है और हम बहुत बार ये सोचते हैं कि समाधि तो असंभव है। जिस तरह का चित्रण समाधि के बारे में हमने सुना है, क्योंकि हमें से अधिकांश लोग ध्यान तक पहुंचने में भी अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। तो आप कृपा करके यदि समाधि की अनुभूति का थोड़ा सा विवरण हमारे साथ बांट सकें। देखिए, समाधि जब हमें आपको प्राप्त होती है, घटता है, कोशिश करने से नहीं मिलता है, कृपा से मिलता है आपको। जब हम किसी की कृपा से, अनुग्रह से हमें हमारे साथ समाधि घटती है तो हम आप फिर इस पूरा विश्व हो जाते हैं। आप अशोक जी कौन हैं, हमारे अंदर प्रश्न नहीं रहता है, वो प्रकाशित हो जाता है।
हमारे चिंतन में आप आ गए, हमारे चिंतन में हमारी माँ आ गए, हमारे चिंतन में गुरु आ गए, सभी लोग प्रकाशित हो जाए। हमारे चिंतन में जीसस आ गए, महात्मा गांधी आ गए, बाप कोई आ जाता है, आपको शंकराचार्य आ गए, वो प्रकाशित हो जाते हैं। और शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले हुए थे, जीसस 2100 वर्ष पहले हुए, तो दूरी खत्म हो जाती है, वो वर्तमान बन जाता है। इसलिए हमारे साथ जो उनके साथ घटा है वो हमें दृश्यमान हो जाता है। इसलिए हम वर्तमान बनने से पूरा विश्व के रहन सहन को वर्तमान में ला जाते हैं, और हमारे आपके अंदर में वो दुनिया खत्म हो जाती है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हम आप खुद ही मिनी ब्रह्मांड हो जाते हैं। और समाधि हमें आपको आपसे जोड़ देता है और आपको प्रकाशित करता है, दुनिया को प्रकाशित कर देता है जब घटता है तब। जो थोड़ा बहुत आपने कृपा करके संक्षेप में समाधि के घटने पर जो होता है उसके बारे में बताया, उससे मुझे समानांतर दृश्य याद आता है अर्जुन का, जब उनको विराट स्वरूप की दर्शन भगवान वर्तमान हो जाता है। उसके बाद उन्हें भय लगा था थोड़ा अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे आपका सामान्य रूप है। तो समाधि की अवस्था से जब कोई मनुष्य सामान्य अवस्था उसको दिया गया था, भगवान कृष्ण की वो दृष्टि उनको दी गई थी, घटा नहीं था जी, इसलिए उसको भयभूत हुआ अपने पुराने में। और समाधि घटती है तो दी नहीं जाती, घट जाती है। आपके साथ फिर अतीत भविष्य नहीं रहता, वर्तमान जो है सामने वही रहता है। इससे भय मुक्त होता है। समाधि में पहुंचा व्यक्ति भय मुक्त होता है और अपने आप में वह आत्मा ब्रह्ममय हो जाता है। जब वो ब्रह्ममय हो गया तो उसको भय नहीं है। आपको अर्जुन के साथ जो घटा था ब्रह्ममय करेगा, तो उसको कृपा प्राप्त था कि तुमको दिव्य दृष्टि दी जाती है मेरी इस महान स्वरूप को देखने के लिए। वहाँ अनेकों कुछ लोग देख रहे थे दिन को, जो भक्ति से जुड़े थे, प्रेम से जुड़े थे। द्रोणाचार्य को दिखाई पड़ रहा था, भीष्म पिता को दिखाई पड़ रहा था, तो ये लोग उस दृष्टि को प्राप्त कर चुके थे। आपको उनको उसके प्रति श्रद्धा था, विश्वास था। अर्जुन अपने पुनः स्थिति में इसलिए आने के लिए प्रयास कर रहा था क्योंकि वो सखा था कृष्ण का। दोनों चीज़ें उसके साथ थी कि कृष्ण है वो ब्रह्म हो सकते हैं, और जब ब्रह्म में देखा तो अपने को भी ब्रह्म में पा करके मैं भी वही हूँ जो कृष्ण है, कृष्ण भी वही है जो मैं हूँ, ये भावना आने से फिर अपने अवस्थान। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अंतिम बात आप हमारे दर्शकों को विशेष रूप से अपने आशीर्वाद के रूप में या कोई संकेत जीवन को और सुंदर और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए देना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग एक प्रकृति की विशेष व्यवस्था में जगत में रह रहे हैं, इसलिए हमें आपको अपने प्रति सतर्क रहना चाहिए। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा ध्यान रहे कि मैं स्वस्थ रहूं। स्वस्थ रहूँगा तभी समाज के लिए काम कर सकता हूँ, मानव जाति के लिए काम कर सकता हूँ। स्वस्थ रहूँगा तो प्रार्थना भी कर सकता हूँ। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, हेल्थ का ध्यान करते हुए, अपने अंदर के विश्वास को न छोड़ें और लोगों को सहयोग करते हुए, अपनी रक्षा करते हुए जीवन को संसार में सुखपूर्वक बिताए, ईश्वर का साथ न छोड़े। सरल शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात हम तक पहुंचाई महायोगी पायलट बाबा ने। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुभकामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।